नमस्कार दोस्तों, आपको बीएसएफ आरओआरएम के फिजिक्स के पढ़ाएंगे। जिसमें फिजिक्स में न्यूटन की गति के नियम, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीएसएफ आरओआरएम की दृष्टि से, तो आपको यही पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं आप बीएसएफ आरओआरएम फिजिक्स। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए बिंदु द्रव्यमान। बिंदु द्रव्यमान क्या होता है, इसके बारे में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें से आप पढ़ेंगे। पहले 3 पॉइंट हैं अपने बिंदु द्रव्यमान में, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। किसी वस्तु को बिंदु द्रव्यमान कहा जाता है यदि वह गति के दौरान दिए गए समय में अपने आकार की तुलना में अत्यधिक दूरी तय करती है। ठीक है, शून्य विमा वाली वस्तु को बिंदु द्रव्यमान कहा जाता है। यदि कोई वस्तु है जिसकी विमा शून्य है तो उसको बिंदु द्रव्यमान कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बीएसएफ में आ चुका है। बिंदु द्रव्यमान उन समस्याओं के सरलीकरण की एक गणितीय संकल्पना है। ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदु द्रव्यमान क्या है, तो एक गणितीय संकल्पना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए। जड़त्व से 100% एक क्वेश्चन आता है। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। यानी जड़त्व है क्या? वस्तुओं का वह अंतर्निहित गुण जिसके कारण वे अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती, जड़त्व कहलाती हैं या जड़त्व कहलाता है। देखो, जड़त्व का मतलब कि कोई वस्तु मान लो कि इधर है और एक वस्तु ये रखी है, तो जब तक इनमें कोई गति न कराई जाए ये अपनी ही स्थान में बनी रहेगी, ये भी अपनी स्थान में बनी रहेगी। यदि इसमें कोई गति करा दी जाए तो ये वस्तु इधर से आकर इधर आ जाएगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है, यानी कि ये वस्तु गतिशील है, तो गतिशील ही रहेगी जब तक इसमें कोई बल न लगाया जाए। इससे जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व एक भौतिक राशि नहीं है, यह केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसमें करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है बीएसएम में। ठीक, जड़त्व का कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जड़त्व की कोई विमा और मात्रक नहीं होता है। समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं जिनमें से एक गतिमान तथा दूसरी स्थिर है का जड़त्व समान होता है, क्योंकि जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। जो जड़त्व होता है वो केवल जड़त्व इज प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान। जड़त्व केवल द्रव्यमान में ही निर्भर करता है। यदि जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी आपका बढ़ेगा, यदि जड़त्व घटेगा तो आपका द्रव्यमान भी घटेगा, ये आप मान लो। अब रेखीय संवेग, लाइनर मोमेंटम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। वस्तु का रेखीय संवेग वस्तु में निहित गति की मात्रा है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट ये है आपका। इससे वस्तु को इकाई समय में रोकने तो आवश्यक बल भी कहा जाता है। इसे वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा ज्ञात किया जाता है, अर्थात संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। यानी जो पी मतलब संवेग बराबर m यानी कि आपका द्रव्यमान गुणा v मतलब कि वेग। ठीक, जो आपका संवेग है ये आपकी सदिश राशि भी है, ये एक सदिश राशि है। देखो उसने, अब हम आपको इस टाइम में भी बता सकते हैं, ऐसे मान लें कि यदि कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु वेक्टर v वेग से गति कर रही है, तब इसका जो रेखीय संवेग होगा ना, तो p वेक्टर बराबर m इंटू v वेक्टर से होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला है, ये p बराबर m इंटू v, जहाँ m आपका द्रव्यमान है। ठीक, द्रव्यमान, और v आपका है वेग। ओके, तो दोस्तों
नमस्कार। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे तो हम ऐसे ही अन्य वीडियो बनाकर फिजिक्स की डालते रहेंगे। यदि इसमें हमको अच्छा रिस्पांस मिला तो हम बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।